नमस्कार दोस्तों, रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी समर यात्रा। आज सुबह से ही गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां खुश नजर आ रही थीं। आज सत्याग्रहियों का समूह गांव में आने वाला था। कोदई चौधरी के दरवाजे पर छप्पर तना हुआ है। आटा, घी, सब्जी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उत्साह, हिम्मत और खुशी है। वही बिंदा यादव जो अधिकारियों के पड़ाव पर पांव पांव भर दूध के लिए छिपता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके जुटाकर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, आज वह मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगाए चला जा रहा था। गांव के नाई और कहार भी बिना बुलाए दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई दुखी है तो वह है नौहरी बुढ़िया। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी हुई अपनी 75 साल की कमजोर और झुर्रीदार आंखों से यह आयोजन देख रही है और अफसोस कर रही है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेकर वह कोदई के दरवाजे पर जा सके और कह सके, मैं यह लेकर आई हूं। वह तो खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर है, लेकिन नौहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक समय था जब उसके पास पैसा, लोग, सब कुछ था। गांव में उसी का दबदबा था। कोदई को उसने हमेशा अपने नीचे दबाकर रखा। वह औरत होकर भी पुरुषों जैसी ताकतवर थी। उसका पति घर में सोता था और वह खेतों में काम करती थी। मुकदमों की पैरवी भी खुद ही करती थी। लेन देन सब उसी के हाथों में था, लेकिन भाग्य ने उससे सब कुछ छीन लिया। न पैसा बचा, न परिवार। अब वह सिर्फ उनके नाम पर रोने के लिए बची थी। उसकी आंखें कमजोर थीं, कान ठीक से सुनते नहीं थे और शरीर इतना बूढ़ा, इतना कि चलना मुश्किल था। वह किसी तरह जीवन के दिन काट रही थी। दूसरी ओर कोदई के अच्छे दिन आ गए थे। अब हर जगह कोदई की इज्जत थी। आज का आयोजन भी कोदई के दरवाजे पर हो रहा है। नौहरी को अब कौन पूछेगा, यह सोचकर उसका मन टूट गया। हाय, अगर भगवान ने उसे इतना कमजोर न किया होता तो वह आज अपनी झोपड़ी को लीपती, दरवाजे पर ढोल बजवाती, बड़े बर्तन चढ़ाती, पूड़ियां बनवाती और जब सब खा चुके होते तो मुट्ठी भर रुपये उन्हें भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह अपने बूढ़े पति को लेकर यहां से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नौहरी ने चौधरी को कटार भरी हुई आंखों से देखा। निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। नौहरी जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी, निकालो वह पुरानी हांडी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो। किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी। नौहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को। देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना न पड़ता। इसी दरवाजा पर एक दिन साधु संत, जोगी जति, हाकिम सुआ सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं होते। कोदई लज्जित हो गया। उसके मुख की झुर्रियां मानो रेंगने लगीं। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो। मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये कहता हुआ वह चला गया। नौहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग्य सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नौहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगा झंडा हवा में लहराता दिखा, मानो आजादी खुद ऊंचे स्थान पर बैठकर सबको आशीर्वाद दे रही हो। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। थोड़ी ही देर में यात्रियों का समूह साफ नजर आने लगा। 2-2 लोगों की कतारें थीं। हर किसी ने खादी का कुर्ता पहना था, सिर पर गांधी टोपी थी, कंधे से थैला लटका हुआ था और दोनों हाथ खाली, जैसे आजादी को गले लगाने के लिए तैयार हों। फिर उनका जोशीला गाना सुनाई देने लगा। उनके मर्दानी स्वरों से एक राष्ट्रीय गीत निकल रहा था जो जोश और प्रेरणा से भरा हुआ था। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में आदरणीय थे। एक दिन यह है कि हमसा शर्मनाक कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान के लिए जान देते थे। एक दिन यह है कि हमसा बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। उन गरीब यात्रियों के सिर धूल से भरे थे, होंठ सूखे हुए थे, चेहरे थके हुए दिख रहे थे।
लेकिन उनकी आंखों में आजादी की चमक थी। महिलाएं गा रही थीं, बच्चे उछल कूद कर रहे थे और पुरुष अपने गमछों से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस पूरे उत्सव में किसी ने नोहरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अपनी लकड़ी पकड़े चुपचाप सबके पीछे खड़ी थी, जैसे एक सजीव आशीर्वाद। उसकी आंखें भावुक होकर भरी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे से गर्व झलक रहा था, मानो वह रानी हो और पूरा गांव उसका राज्य। वह सोच रही थी कि ये सारे नौजवान उसके बच्चे हैं। उसके मन में ऐसी ताकत, ऐसा उत्साह और ऐसा गौरव पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अचानक उसने अपनी लकड़ी फेंक दी और भीड़ को चीरते हुए यात्रियों के सामने खड़ी हो गई, जैसे उस लाठी के साथ उसने अपने बुढ़ापे और दुखों का बोझ भी फेंक दिया हो। वह एक पल के लिए भावुक आंखों से आजादी के सैनिकों को देखती रही, जैसे उनकी ताकत को अपने अंदर समेट रही हो। फिर नोहरी नाचने लगी, इस तरह जैसे कोई सुंदर नवयुवती खुशी और उत्साह से भरकर नाच रही हो। लोग चारों तरफ से पीछे हट गए और एक छोटा सा आंगन बन गया। उस आंगन में वह बुढ़िया अपने पुराने दिनों का नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस खुशी में वह अपना सारा दुख और तकलीफ भूल गई। उसके बूढ़े और कमजोर शरीर में जहां हमेशा थकान रहती थी, अचानक से इतनी ताकत, लचीलापन और फुर्ती कहां से आ गई? ये देखकर लोग हैरान थे। शुरू में कुछ लोग मजाक में उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे बच्चे बंदर का नाच देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस पवित्र प्रेम और खुशी की लहर ने सभी को अपने जादू में ले लिया। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति खुशी से नाच रही हो। कोदई ने कहा, बस करो भाभी, अब बस करो। नौहरी ने थिरकते हुए जवाब दिया, खड़े क्यों हो? आओ जरा देखूं कैसा नाचते हो। कोदई बोले, अब इस उम्र में क्या नाचूं? नौहरी हंसते हुए रुकी और बोली, क्या तुम अब भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं फूला? ये तो हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए यहां तक आए हैं। याद करो, इन्हीं हाथों से हमने हाकिमों की बेगार की है। इन्हीं कानों ने उनकी गालियां और डांट सुनी है। अब वह जुल्म खत्म होगा। क्या तुम सच में बूढ़े होने लायक हो? पेट की आग ने हमें बर्बाद कर दिया। फिर वह गांव वालों की तरफ मुड़कर बोली, यहां इतने लोग हैं, सच बताओ, पिछले 6 महीने में किसी ने पेट भर खाना खाया है? घी देखा तक है? कभी चैन से सो पाए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपये था, अब 9-10 रुपये हो गया है। क्या धरती सोना उगलेगी? मेहनत करते करते हमारा दम निकल गया। कोई और होता तो या तो खुद मर जाता या किसी को मार देता। लेकिन धन्य है महात्मा और उनके साथी जो गरीबों का दुख समझते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी सब तो हमारा खून चूसने में लगे हैं। नौहरी की बातों से यात्रियों के चेहरे चमक उठे और उनके दिलों में नई ऊर्जा आ गई। वे प्रेम से गाने लगे, एक दिन था कि यह धरती सोने की खान थी। एक दिन यह है कि हम जैसे बेसहारा कोई नहीं। कोदई के दरवाजे पर मशालें जल रही थीं। आसपास के कई गांवों के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। यात्रियों के खाने पीने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नेता ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हमारा जो सम्मान किया है, उससे हमें यकीन हो गया है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के कई देशों को देखा है और अपने अनुभव से कहता हूं कि आप लोगों में जो सरलता, ईमानदारी, मेहनत और धर्म की समझ है, वह दुनिया के किसी और देश में नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आप इंसान नहीं बल्कि देवता हैं। आपको भोग विलास से कोई मतलब नहीं, नशा पानी की आदत नहीं। अपना काम करना और अपनी हालत पर संतोष रखना, यही आपका आदर्श है। लेकिन आपकी यही देवता जैसी सरलता और सीधापन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, पर आप लोग इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं। आपको तो स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए थी। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहते। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आपको लूटते रहते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं। इसका नतीजा यह है कि लोग आपको दोनों हाथों से लूट रहे हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं। आपके काम धंधे खत्म हो रहे हैं, आपका विनाश हो रहा है, लेकिन आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों लोग सूत काटते थे और कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते थे। अब सारा कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों लोग यहाँ नमक बनाते थे, अब सारा नमक बाहर से आता है और यहाँ नमक बनाना अपराध बना दिया गया है। आपके देश में इतना नमक है कि पूरे संसार का 200 साल तक काम चल सकता है, लेकिन आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके खेतों में, झीलों में नमक भरा हुआ है, लेकिन आप उसे छू भी नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी टैक्स लग जाएगा। क्या अब भी आप यह अन्याय चुपचाप सहते रहेंगे?
एक आवाज आई, हम किस लायक हैं? नायक, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं। मगर फिर भी आप भूखे मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसीलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। ये समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं, कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे। ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, आप क्या मदद कर सकते हैं? भीड़ से कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस पुलिस आ गई। पुलिस का दारोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दारोगा जी ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए, सभी लोग हुर्र हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहां गांव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए स्थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दारोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कोदिया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहां? कोदई ने लाल लाल आंखों से दारोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गया। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेड़ा ना होता, लेना देना ना होता, तो वह भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम अर्थात त्याग कर दिए थे, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नौहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जीभ ऐठ गई है? कोदई क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदिया कोदिया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? नौहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला, ये कौन शैतान की खाला है? कोदई, खुदा का खौफ ना होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेक कर दारोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर है, जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो ये लोग जो यहां आए हैं कौन है? ये वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस के रुपये खाते हो, जुआ खिलाते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गरम करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो? नौहरी की तीखी बातें सुनकर कई लोग जो इधर उधर छिप गए थे बाहर आने लगे। दारोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नौहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर से बोली, लड़कों क्यों भागते हो? क्या दावत खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लैंडीपन ने अर्थात कायरता ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मारधाड़ गाली गुप्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम लुढ़कते हुए गिरने वाली थी कि तभी कोदई ने दौड़कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारों? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों, बूढ़ों और निहत्थों पर वार करते हो? यह मर्दों का काम नहीं है। नौहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? भगवान, आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है।
भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है। तुम तो उनके नौकर हो, तुम्हें राजपाट तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो। अगर इन्हें थोड़ा सी भी इनाम मिल जाए तो ये दूसरों की गर्दन काटने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब दारोगा ने नायक को डांटना शुरू किया। तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दारोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। नायक, अगर उनकी हालत बताना शांति में बाधा डालना है तो हां, हम ये बाधा डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, भाइयों, इस बखत कई गांवों के आदमी यहां जमा हैं। दारोगा ने हमारी जैसे बेअबरूई अपमान की है। क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाएं तो भी कुछ ना होगा। यह है हमारी इज्जत और आबरू। थू है इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ से रुक जाए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दारोगा ने उनके गुस्से भरे तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। दो सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बांह पकड़ ली। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं भागूंगा नहीं। चलो, कहां चलते हो? ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कि कोदई को उनके हाथों से छीन लिया। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारों ओर जमा हो गए। दारोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और एकाएक दो दो कदम और आगे खिसक आए। दारोगा ने देखा, अब जान बचती नजर नहीं आती है। नम्रता से बोला, नायक साहब, ये लोग फसाद पर आमादा हैं। इसका नतीजा अच्छा ना होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक हम में एक आदमी भी यहां रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ ना उठेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूं, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हमें किसी से भी लड़ना नहीं है। दारोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूं। धन्य है वे लोग जो आजादी की लड़ाई में सजा पाए। ये बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है। आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें। दारोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले। लोगों ने जयध्वनि की, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में। घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भर आए और कातर स्वर में बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा? कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान पर भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है। इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गई थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाए? हर एक के मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया। सहसा नोहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं बल्कि लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशर्म हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा छोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नोचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही न रही
तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके, धर्म कमाकर? जिंदा रहकर ही क्या करोगे? क्या इसीलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाए, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरे? मैं लड्डूंगी, मैं बूढ़ी औरत हूं, लेकिन और कुछ न कर सकूंगी तो जहां यह लोग सोएंगे वहां झाड़ू तो लगा दूंगी, इन्हें पंखा तो झलूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी, हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते ही हैं। मैं चलता हूं उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गिरस्ती संभालोगे, मुझसे तो कुछ ना होगा। मुझे जाने दो, मैकू इसे काकी पर छोड़ दो। इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुक्म हो वह जाए। नौहरी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे घूंस देगा उसी को जिताऊंगी। मैकू, क्या तुम्हारी अदालत में भी घूंस चलेगी? काकी, हमने तो सोचा था कि यहां ईमानदारी से फैसला होगा। नौहरी, चलो रहने दो, मरते मरते मुझे ये राज मिला है तो कुछ तो कमा लूं। गंगा हंसते हुए, मैं तुम्हें घूंस दूंगा काकी। जब अगली बार बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाकू का पत्ता लाऊंगा। नौहरी, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नौहरी, अदालत का फैसला कभी दोनों पक्षों को पसंद आया है जो तुम्हें आएगा? गंगा ने नौहरी के पैर छुए, फिर अपने भाई से गले मिला और कहा, कल दादा को खबर भेज देना कि मैं जा रहा हूं। तभी एक आदमी बोला, मेरा भी नाम लिख लो, भाई सेवाराम। सबने मिलकर जयकारा लगाया। सेवाराम नायक के पास आकर खड़ा हो गया। फिर दूसरी आवाज आई, मेरा नाम भी लिख लो, भजन सिंह। सबने मिलकर जोरदार जयकारा लगाया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांवों में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज आई, मेरा नाम लिखो घूरे। यह गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठाकर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास ना आता था कि घूरे अपना नाम लिखाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज आई, मेरा नाम लिखो काले खां। वह जमींदार का सहायक था, बेहद जालिम और दबंग। फिर लोगों को बहुत हैरानी हुई। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटक जाए उसे कभी सीधे रास्ते पर ना आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे माफी दो। पांचों एक दूसरे से गले मिलने लगे, उछलने लगे, चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने सच में आजादी पाली हो। और सच में उन्होंने अपने दिलों में स्वराज्य पा लिया था। स्वराज्य केवल मन की एक स्थिति है। जैसे ही दिल से पराधीनता का डर खत्म हो गया, आपको स्वराज्य मिल गया। असल में डर ही पराधीनता है और निर्भयता ही स्वराज्य है। बाकी की व्यवस्था और संगठन तो केवल सहायक है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप आज आजादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, तैयार है। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी। समीर अर्थात हवा के हल्के हल्के झोंकों में, प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हों। वही खेत खलिहान है, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष है, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह और कभी न थी। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए हैं। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई,
उनकी पत्नियों का कातर धैर्य, माता पिता का आर्द्र गर्व, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था। सहसा नौहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नौहरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं बेटा। कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर से कहा। काकी, तुम चली जाओगी तो यहां कौन रहेगा? नौहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही हैं। आज न जाऊंगी, 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बच्चे हैं, इन्हीं की सेवा से मेरी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। भगवान करे तुम्हारे अच्छे दिन आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख सकूं। ये कहते हुए नौहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता था। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द आदरणीय थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया, शर्मनाक कोई नहीं। नौहरी के पांव जमीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हूं। उम्मीद है यह कहानी आपको प्रेरित करने और भावनाओं को छूने में सफल रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। हमारे साथ कहानी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।